विश्वास कैसे? मोदी ही रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके बाद कोई आएगा प्रधानमंत्री तो वो योगी जी हैं। योगी जी आने वाले समय में। ऐसा खुलवा बंदा है ही ना, तो मोदी ने करा दी योगी ने नौकरी पे तो कंगे जा बात है। और अरे 24 अगस्त 48 तो 24 के बदले 24 में मोदी आएगा पक्का। क्या लग रहा है कैसे आ जाएंगे? अरे ये सारे चोर हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। चोरी थी, उनका काम भैंसों खोलना था। उनका रात में जो होगा किसान सो पाता नहीं था, वो रात में भैंस खोलते थे और गाड़ी में ला दी और पुलिस वालों को भी पैसे देते थे और ले जाते थे। भैंस मिलती नहीं थी। हमारे गांव की बात है, रैनगला की। लेकिन आज किसी की चोर की हिम्मत नहीं है योगी जी के शासन में कि उत्तर प्रदेश में आंख उठा के देख सके और किसी के घर में से एक अनाज का दाना भी चुरा सके। भारत का प्रधानमंत्री कोई रोक ना पड़ा मोदी के अलावा। अरे कौन मोदी बहुत कचू कर रहा है, लेकिन विकास नहीं किया है। अरे बहुत विकास का ना विकास, घर मकान बनवा दे और मकानों को दे रहा पैसा। वो तो राहुल गांधी कहते हैं देश बेच दिया। हाँ, राहुल ने बेच दो ना इटली तो ब्याज और चौना कल इटली तो यहाँ रह रहा तो मार रहे इटली से पहुँच यहाँ खाते हो। और हमारे जमाने में तो खूब बढ़िया राजनीति चली। अरे राजनीति कहूँगा का चली है, बाकी इंदिरा की चली कहा है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आप तो पूरे देखो। कछू ना करो हमारे समय में, तो हमें तो 54 की उम्र रहेगी, हमें तो कछू ना देखो। और जो मोदी कर रहा है ऐसा कांग्रेस ना करो। अच्छा, मोदी योगी में से एक सेलेक्ट किया जाए तो किसे ज्यादा प्रेफर करोगे? दोनों ने कोई ज्यादा तरीका। अब योगी ज्यादा है मोदी से, योगी ज्यादा है। G20 हुआ अभी, उससे कोई देश को फायदा होगा? फायदा तो नहीं होगा। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि सोने की थाली में और बाहर के लोगों को वो परोस दिया भोजन और यहाँ के गरीबों को 5 किलो चावल में भगा दिया। और ऐसा खुलवा बंदा है ही ना, और मोदी ने करा दी योगी ने नौकरी पे तो कंगे जा बात है। अच्छा, और का क्या लग रहा है इस बार टक्कर कैसी रहेगी? 24 पार्टियां एकजुट है। कछूना देकर रह जाएंगी जे 24 ही बनेगी। हाँ, जैसे कितने झटुआ जे पहले गठबंधन करो सब ठाड़ी रहेगी। हाँ, अब की देखी अब की पहले तो सीट आएगी, अब की और 0 ही रहेगी। मोदी को टक्कर देने पूरी है, कोई नहीं है देश में है। वो एक नंबर का काम करते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी है। अरे बेरोजगारी कहाँ, वो तो है, होती है ये तो। और वो तो है ये क्या है। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर मोदी वापस आ रहे हैं? मुद्दे अगर बढ़िया रहेंगे, मोदी बहुत विकास कर रहे हैं और अच्छी एक बात है, जनता को खूब सोच रहे हैं। हाँ, वैसे क्या लग रहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म, कोरोना वायरस और तमाम सारे वायरस हैं, इसे नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कैसे है जाएंगे? कोई नष्ट ना है रहेगा, मोदी है का नष्ट करेगा? कोई नहीं कुछ कर पाएगा। कोई कुछ ना कर रहा मोदी का। कहाँ रहते हो दादा? क्या लग रहा है इस बार 2024 में भारत का प्रधानमंत्री मोदी बने वो। कैसे हो जाएगा? मोदी राष्ट्र को शिखर पर ले जा रहा है, देश को शिखर पर ले जा रहा है। मोदी बनेगा और कौन बनेगा? विपक्ष 24 पार्टियां एकजुट हो गई, अब नहीं मोदी की दाल गलने वाली। अरे 24 अगस्त 48 तो 24 के बदले 24 में मोदी आएगा पक्का। क्या लग रहा है कैसे आ जाएंगे? अरे ये सारे चोर हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी भाई जनता ने डिसाइड कर दिया फाइनल। अच्छा, जैसे मोदी ने कहा है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, तो विपक्ष कह रहा है ये तो हमें देख के कर रहे हैं, हमने इंडिया कर लिया इसलिए मिर्ची लग रही है। नहीं, भारत कर रहा है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और भारत सही कर रहा है। विकास किया है मोदी ने, विकास किया है। कौन से? और विकास किया, बाबा सबसे आगे चल रहा है। बाबा कैसे? बाबा बुलडोजर बाबा से सरकार आ रही है। लेकिन निर्दोष व्यक्तियों के कमरे फूट रहे हैं, घर नहीं, किसी के नहीं फूट रहे। नहीं, घर मेरा कमरा को तोड़ देगा, मेरा तोड़ दे, बाबा कैसे तोड़ देगा? नहीं तोड़ पाएंगे। कैसे तोड़ दे? मेरा नहीं जगह बना हुआ है, अवैध बना लेगा, वो टूटेगा ही। बाबा के राज में गुंडे मवाली कहाँ गई? हो गए सब, बिल में घुस गए। वापसी होगी मोदी की 100%। राहुल गांधी? अरे वो तो गया काम से। कैसे चला? अरे गए गड्डी क्या लग रहा है राहुल गांधी वापस आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि युवाओं के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। सरकार भी तो फेल होगी, भाजपा फेल होगी। भाजपा रोजगार बहुत दे रही है, ये आपको दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? भाजपा को आप देखोगे तो बहुत सोना है, सोना। आपको जागरूक कर रहे हैं लोगों को, बहुत युवाओं को मार धार खत्म, सब कुछ गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है।
भूमाफिया खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ, जो कास्ट थी, एक कास्ट थी, वो जो क्या जो चोरी थी, उनका काम भैंसों खोलना था उनका। रात में जो होगा, किसान सो पाता नहीं था, वो रात में भैंस खोलते थे और गाड़ी में ला दी और पुलिस वालों को भी पैसे देते थे और ले जाते थे। भैंस मिलती नहीं थी। हमारे गांव की बात है, रहनकला की। लेकिन आज किसी की चोर की हिम्मत नहीं है योगी जी के शासन में कि उत्तर प्रदेश में आंख उठा के देख सके और किसी के घर में से एक अनाज का दाना भी चुरा सके। अच्छा, हाँ, इतनी भी औकात नहीं है। अगर औकात हो तो खुली चेल पहले चुनौती देते थे गुंडे। आजम खां था खुद ही, अरे भैंसा चुर गई, आजम खां की पुलिस लग गई ढूंढने के लिए और किसी की बेटी को किडनैप कर लिया तो कोई नहीं आता था छुड़ाने के लिए। अब इनकाउंटर होता है, सीधा इनकाउंटर। गुंडे आते हैं, बदमाश, प्लेट ली उनने, साहब हमको सिलेंडर करते, हमको बख्शी दिया, हमको इनकाउंटर नहीं चाहिए, हमें जेल काटेंगे, इनकाउंटर नहीं चाहिए हमको। बाबा का डर, बाबा का खौफ है। और मुलायम सिंह जी स्वर्ग को चले गए, लेकिन वो जो क्या कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उनकी बहन बेटी होती तो गलती, उसको जो क्या फिर क्या होता, दूसरे की बहन बेटी के साथ गलत काम होता है तो ये कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब ये किया, गलती नहीं, ना कोई कोर्ट ना कोई बेल, पहुंचा सीधा ऊपर, सीधा जस्टिस, सीधा भगवान के पास तुरंत। 2024 में क्या लग रहा है, मोदी वापस आएंगे? राहुल गांधी तो भाषण देना नहीं जानते, क्या नेता, क्या देश को चलाएंगे, वो भाषण देना ही नहीं जानते हैं। क्यों? सक्षम नहीं है वो, जो का ऐसा उनको जो का उनके पूर्वजों का वो मिला हुआ है उनको, उन्होंने राजनीति की नहीं है। और मोदी जी ने राजनीति जो क्या है वो अपने मेहनत से उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष के माध्यम से उन्होंने जो राजनीति आज पीएम बने हैं। जनता ने उनको पीएम बनाया, उनके किसी परिवार वालों ने उनको जो पहुंचाया नहीं है, केंद्र में जनता ने पहुंचाया है। और जनता फिर 24 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ केंद्र में पहुंचाएगी मोदी जी को। अच्छा, इतना विश्वास कैसे? मोदी जी रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके बाद कोई आएगा प्रधानमंत्री तो वो योगी जी हैं। योगी जी आने वाले समय में। और कहां से ले जाएंगे? वो खत्म, सब पार्टियां खत्म हो जाएंगी। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, कोई कास्ट हो, सच्चा हिंदुस्तानी है वो योगी मोदी के साथ है, अन्ना किसी के साथ नहीं। मायावती खत्म हो गई, सपा भी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस तो खत्म हो ही गई है। कांग्रेस खत्म हो गई? हाँ, खत्म है। एक आध दो राज्यों में, जैसे यहाँ मान लो बीजेपी का वर्चस्व नहीं था, वहाँ मान लो अभी है, लेकिन वहाँ से भी उखाड़ के फेंक देंगे उनको। देखो हिमाचल में आ गई कांग्रेस, कहते कहते आ गई। वो तो ऐसा है, केजरीवाल दिल्ली में आ गए, कैसे आ गए? अब जनता को पूछे जाके रो रही है। लेकिन केजरीवाल तो फिर भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहा हूँ। अरे कहीं नहीं जीत रहे, मध्य प्रदेश में तो कट्टर हिंदू है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कट्टर हिंदू, और जहाँ छत्री है वहाँ बीजेपी कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि छत्री हमेशा सनातन के लिए आगे आता है। सबसे पहले छत्रियों ने अपने बलिदान दे दिया, हमारे पूर्वजों का इतना बलिदान है छत्री धर्म के लिए, उन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिए। महाराणा प्रताप को देखिए, अपना जो क्या है, अपना राजपाट अपने परिवार से दूर जंगलों में रहे, लेकिन अपना धर्म नहीं उन्होंने बदला। अकबर ने बोला था, महाराणा तुम जो क्या है हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको आधा हिंदुस्तान देंगे, हमको मेवाड़ से निकल दो, हम तुमको आधा हिंदुस्तान देंगे। लेकिन महाराणा ने ये कह दिया, मैं गुलामी नहीं स्वीकार करूंगा, मैं जो का सच्चा हिंदू और सच्चा छत्री हूँ, मरते दम तक लड़ूंगा। और उन्होंने दिखा दिया, मरते दम तक लड़े, गुलामी स्वीकार नहीं की। जो गुलाम है उस क्या है, उसका कोई जीवन नहीं है। ऐसे तो जानवर भी रह लेते हैं गुलाम बन के, घर में बंध के। छत्री असली होगा, छत्री असली हिंदू है, वो जो क्या है गुलामी स्वीकार नहीं करेगा कभी भी। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा बांटने का काम कर रही है? विपक्ष आरोप लगाता है बांटने का। अभी आवास बने हैं, किसी ठाकुर को आवास नहीं मिला है। और हमने एससी बीसी को हमने जो कहा है, एससी बीसी वाले हैं जो हमारे संपर्क में, हमारे गांव क्षेत्र में, उनको हमने आवास दिलाया है, हमने उनको आवास दिलाया है। और मनरेगा में 99% एससी बीसी वाले काम कर रहे हैं मनरेगा में, कोई भी छत्री काम नहीं कर रहा है। और एक भी छत्री को अगर आवास मिला हो तो तुम मुझे बता दो, किसी भी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा आवास मिले एससी वालों को, बीसी वालों को, और जो का सबसे ज्यादा मुसलमानों को। मुसलमान, जब बीजेपी हिंदू मुसलमान विरोधी है तो आवास क्यों देगी? आप सोचने का दिमाग पढ़ा लेगा, वो सोचेगा। जब बीजेपी जो का मान लो बीजेपी सबका साथ सबका विकास के लिए, गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार भारत में का। आज मैं किसान हूँ, अब ये कह देते हैं अरे योगी जी का बांट रहे हैं सबको। क्या बांट रहे हैं?
सबको तो जो गरीब है उसको जो है मिल रही सुविधा। मुद्दे क्या रहेंगे विपक्ष के सामने युवाओं का, क्या क्या कहेंगे, कौन आ रहा 2024 में? योगी जी आएंगे, योगी जी, मोदी जी आएंगे। फिर भी जनता को आप देखो, ये है मैं बताऊं, ये जाति विराध थोड़ा सा नेता है ना, उनको जाति में बांट देते हैं। जो जनता समझदार है, जो थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है, दूसरे की आंखों से नहीं देखती है, अपनी आंखों से देखती है ना जनता, वो शख्स आंखों से अपनी से देखेगा, वो हमेशा वोट भाजपा को ही देगा। योगी जी, राहुल गांधी बाहर गए, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? वो मुसलमान नहीं बताएंगे जाके क्या हो रहा है। मुसलमान की तो खुश है जाके, तो बहुत, हाँ बहुत खुश है मुसलमान जाके। कैसे खुश हैं? अरे सबको मकान दुकान मुसलमान की बनने, वो हिंदू को कौन बनो अभी जगह, अगुना को तो बनाना है। गुंडागर्दी चल रही है, बंद है? बंद है, बिल्कुल बंद है। भूमाफिया, खनन माफिया, जो पहले भूमाफिया थे जाति विशेष के, और जो खनन माफिया थे बिल्कुल दुबक गए, सार सिलेंडर हो गए। योगी मोदी जी के मारे योगी जी ने तो बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया, और जो रह गए ना वो बिल्कुल सिलेंडर है दुबके हुए घर में, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म कर दी, पूजा करते हैं बिल्कुल। सर 2024 में 2024 का प्रधानमंत्री कौन है? योगी बाबा। 2024 का प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, मोदी जी, तो ये युवाओं में जो 2024 का प्रधानमंत्री मोदी क्यों बढ़िया है, काय के लिए बढ़िया? क्या आपने समाचार बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा अब मैं बताऊं, देखो आपको मेन मुद्दा देखो मैं एक मिनट, अरे भाई शांति रखो। देखो मैं बताता हूं आपको, अभी उन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब केवल सपा कांग्रेस और ये मुद्दा केवल एक लेड उल है, केवल या तो ये होगा मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान दुखी है, क्योंकि जो मुसलमान गुंडा थे किसी भी जात से हो, जो मुसलमान गुंडागर्दी करते थे वो मारे गए, अब आतंकवादी है। अब जम्मू कश्मीर अब आतंकवादी है, अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी है। हमारे सेना के जवानों को उन्होंने गोली मारा उनको, तो ये बताओ आतंकवादियों को हमारी सेना मारेगी नहीं? नहीं मारे, पूजेगी। तो यही तो बोलो, विपक्ष अब नहीं कुछ बोलेगा। जब दिल्ली में एक दलित बहन को मुसलमानों ने मारा, सरेआम गली में सबके सामने चौराहे पे मारा, तब कोई बोला ना? अखिलेश ने बोला ना, और ना मायावती बोली, ना राहुल गांधी बोले, कोई विपक्ष बोला? बिल्कुल नहीं बोला। योगी जी ने कहा अगर उसकी माँ में दम है, किसी गुंडे की, किसी भी बहन बेटी को ऐसे सरेआम उत्तर प्रदेश में मार के दिखाए, उसके घर फुड़वाएंगे सबसे पहले, चलेगा सबसे पहले। उसकी सात पुश्तें याद रखेंगी कि हमारे भाई ने, हमारे बाबा ने ये गलत काम किया था, इसलिए हम आज झोपड़ी में रह रहे हैं। बाबा ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं कि नहीं? पत्थर से नहीं, थोड़े से देंगे, थोड़े से। विपक्ष कह रहा है निर्दोष सताए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सताए जा रहे। सबको सुविधाएं मिल रही हैं, सबकी मदद कर रहे हैं योगी जी। जो कोई भी जाता है किसानों की, अब सबसे बड़ी हम किसान है। नहीं, अभी हम जो क्या किसान है, मैं खुद खेती करता हूँ स्वयं, क्योंकि देखो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं खेती करता हूँ, तो अब सांडों की समस्या ज्यादा है। तो सांडों की समस्या योगी जी अब कहते हैं कि अरे योगी ने सांड छोड़ दिए। अब मेरे पास एक गाय थी, तो उसको बहुत बछड़ा हुआ। अब बछड़े को मैं कहाँ ले जाता, इसलिए मैंने उसको जो कहा, गौशाला तो है नहीं, मैंने उसको गांव में छोड़ दिया। कब तक रखूंगा उसको? 2-3 साल रखा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दिमाग से सोचा, मैंने अगर योगी जी को सत्ता में लाना है तो भाई ऐसा करो, इस गाय को नहीं, वो ब्याने के लिए आई, मैं उसको पेट में बेच आया। भाई जब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ सांड को, मुझे सांड परेशान कर रहे हैं, तो हम गाय रखेंगे ही नहीं, और गाय रखो तो छोड़ो मत उसको। अब सबसे ज्यादा यादव
गाय रखते हैं। और अखिलेश जी ये कहते हैं योगी जी ने सांड छोड़ दिए। भाई आदमों ने सांड छोड़े, योगी जी ने नहीं छोड़े। और योगी जी तो गौशाला बना रहे, गौशाला बना रहे योगी जी। 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और कौन कैसे बन जाएंगे? कैसे बनेंगे कैसे? 20 पार्टियां एक हो गई हैं। अरे वो हो जाने दो, आने वाला समय बताएगा ये तो। अच्छा आने वाला समय बताएगा, अच्छा। मोदी ही बनेगा। इस चीज की गारंटी ले लो, लिख के ले लो। लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है, विपक्ष आ रहा है। बिल्कुल बनने दो, वो अपने जगह पर अपना काम सही कर रहा है। और शेर अकेले ही आएगा, जब कुत्तों को भौंकने से शेर आने से कोई नहीं रोक लेगा। ये बात है। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा। और आने वाले समय प्रधानमंत्री का पद होगा। अच्छा 4 कुत्तों को साथ लेके शेर अकेला आएगा, ये देख लेना। कुत्ते 4 इकट्ठे हो जाते, शेर का उछली में मार लेते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष विपक्ष तो अपनी समय बताए। मायावती चली गई, जहाँ मायावती चली गई वहीं चलेगा। विपक्ष अपनी जगह पे अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा आएगा आएगा आएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना 24 में भी बीजेपी सरकार ठोक के आएगी, पक्का आएगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बीजेपी सरकार को लाना पड़ेगा, और आएगी। और आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री के अधिकार है, प्रधानमंत्री के पद पे बैठेंगे। वो तो कुछ दिन के मेहमान है, 5 साल के मेहमान हो रहे हैं। वो तो गए पप्पू है वो तो। कैसे हो गए हो तो उन्हें भाषण देने आते नहीं, कुछ करना आता नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सब लोग भारत जोड़ रहा है। कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं है उनके साथ। भारत जोड़ो पे की थी तो इंडिया क्यों नाम रखा? भारत ही नाम रखना था अपनी पार्टी का। तो भारत जोड़ो थी तो इंडिया रखना था नाम ना उनको। अब इंडिया नाम क्यों रख दिया उन्होंने? डर रहे हैं वो? और क्या, लेकिन एकजुट हो रहे हैं सारा। अरे एकजुट तो सब होते ही हैं। बिहार के सीएम जो करें पैसे देके बुलाया, अरे पैसे देके। शेर अकेला चलता है, शेर अकेले चलेगो, ऐसे चलेगो। युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। अरे देवेगो, अबे नहीं देवेगो तो 2024 में देवेगो। सचिन लप्पू था राहुल गांधी है। युवाओं में जोश देख रहे हो आप, यहाँ युवाओं में काफी जोश है। 2024 को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा, लगता है कि किन मुद्दों पर आ रही है सरकार वापस? क्या लग रहा है? अच्छा काम कर रही है, हर जगह देखो विकास ही विकास। बताइए क्या काम नहीं कर रही है सरकार, इसीलिए ठोक के आएगी ये सरकार। विपक्ष कह देता है कि कोई रोजगार नहीं, कोई विकास नहीं, सब राशन मिल रहा है टाइम टू टाइम। उस सरकार में राशन पैसों से मिल रहा था, फ्री मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? गरीबों को खाना मिल रहा है यार, इससे बड़ी बात क्या है ये बताओ। इस सरकार में क्या नहीं हो रहा मुझे बताइए, मुझसे बात कराइए उन्हें, बुलाइए मेरे पास। आप हिंदू हो ना? हिंदू है, कट्टर हिंदू है, पहले राजपूत फिर कट्टर हिंदू। तभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने कहा सनातन धर्म को तो खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। अरे उसके कहने से नहीं होगा भैया, उसके कहने से खत्म थोड़ी होगा, उसके कहने से खत्म नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। कांग्रेसी भी कह रहे हैं सांसद के नष्ट कर दे। बोलने तो कुत्ते तो भौंकते हैं भाई, कुत्ते भौंकते हैं, उनका काम है भौंकना, भौंकते रहे। शेर अकेला काफी है, वो बना रहेगा। योगी सरकार आएगी आएगी, बीजेपी नरेंद्र मोदी 2024 में छाती ठोक कर आएगा। शेर छाती ठोक कर आएगा। युवाओं में जोश देख रहे हो 2024 के लिए डंके की चोट पर बोलते हुए। मैं आपसे आगे मिलता रहूंगा, खबर एक्सपर्ट पर देखते